रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीमी ने शादी की, लेकिन सारी संपत्ति मां के नाम कर दी। कई बार मन में सवाल आ रहा था क्यों, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब चतुर चालाक चंचल चहल के पास होता तो चहल को अपनी टी शर्ट पर वो शुगर डैडी वाला कोट नहीं लगाकर घूमना पड़ रहा। चहल को 5 करोड़ रुपया लगभग अपनी एक्स वाइफ को नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जब यह घटना हुई तो हिंदुस्तान में कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? क्यों ये नॉर्मल? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो है नहीं कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले एक अमीर आदमी पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों का इंतजाम कर लो। ये सवाल खासतौर पर उन केसेस में ज्यादा मजबूत हो गया है जहां पर बच्चे नहीं हैं। और चहल और धनश्री का जब डिवोर्स होता है तो फिर यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पर कई बार एलिगेशन लगते थे, चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई, अपने दम पर मुकाम हासिल किया है, मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं, एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक डांसर हूं, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूं, मैं खुद कमाती हूं, खुद उड़ाती हूं, जहां हूं अपने दम पर पहुंची हूं। चहल से इश्क किया था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये बातें भूल गई और 5.25 करोड़ रुपए ले। सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई। और जज साहब ने भी चहल को मानो कहा कि भाई साहब 5 करोड़ दे दीजिए,